वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आला सतही मुज़ाकरात की सदारत। समुद्री हिफाजत का फ़रोग़, बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत के मौजू पर होगा तबादला ख्याल। रूसी सदर पुतिन भी होंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त करेंगे जारी। 9,75,00,000 से ज्यादा मुस्तफ़ीदीन किसान कुनबों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की जाएगी मुंतकिल। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी के पेश नजर रियासतों में अनलॉक का अमल जारी। दिल्ली में आज से हफ्तेवार बाजार और 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए जुज़वी तौर पर खुलेंगे स्कूल। तमिलनाडु में आज से नई हिदायत नाफिज। केरल तमाम उम्र के जुमरों के लोगों के लिए 31 अगस्त तक टीकाकारी मुहिम को देगा फरोग। हरियाणा में 23 अगस्त और गोवा में 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा जारी। सरमायाकारों के लिए आज से खुल रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 5वीं किस्त। इशू प्राइस 4,790 रुपए की गई तय। ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले और डिजिटल तरीके से अदायगी करने वाले सरमायाकारों को 50 रुपए फी ग्राम की मिलेगी रियायत। नटिंघम में खेले गए भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ पर हुआ खत्म। बारिश ने भारत की जीत की उम्मीद पर फेरा पानी। दूसरा टेस्ट 12 अगस्त से होगा शुरू। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने ओलंपिक्स की तारीख में अपना अब तक का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए 7 मेडल किए अपने नाम। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल पर किया कब्जा। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर करेंगे मेडल जीतने वालों को सरफराज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के एक आला सतही मुज़ाकरे की सदारत करेंगे। इस मुज़ाकरे का उन्वान है समुद्री हिफाजत का फ़रोग़, बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत। मुज़ाकरे में समुद्री जराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का मौसर अंदाज से मुकाबला करने और समुद्री खित्ते में तालमेल मजबूत करने के तरीक़ों पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। इस मुज़ाकरे में कई ममालिक के सरबराह, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल और अहम इलाक़ाई तंजीमों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की वेबसाइट पर इस प्रोग्राम का रास्त नशरिया होगा। पहली बार कोई भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुले मुज़ाकरे की सदारत करेगा। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि समुद्री सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इतने बड़े पैमाने पर एक ख़ास एजेंडे के तहत गुफ्तगू होगी। कोरोना इन्फेक्शन के कम होते हुए मामलों की वजह से रियासतों में अनलॉकिंग का अमल जारी है। इस ज़म्न में रियासती हुकूमतें कोरोना ज़ाब्तों में नरमी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाजारों और स्कूलों को खोल रही हैं। इसके तहत आज से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए दिल्ली में स्कूल जुज़वी तौर पर दोबारा खुल रहे हैं। कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में स्कूलों को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला किया गया। 10वीं और 12वीं जमात के दाखिले से मुताल्लिक़ ज़रूरी कामों जैसे काउंसलिंग या फिर रहनुमाई और बोर्ड इम्तिहान से मुताल्लिक़ अमली सरगर्मियों के लिए स्कूल दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान कोविड ज़ाब्तों पर अमल करना ज़रूरी है। इसके अलावा दिल्ली में एक तवील अरसे के बाद आज से हफ्तेवार बाजार दोबारा खुल रहे हैं। इससे लाखों छोटे ताजिरों को राहत मिलेगी। इससे कबल 50% दुकानदारों को एक दिन में हफ्तेवार मार्केट खोलने की इजाजत थी।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क के किसानों को एक अहम सौगात पेश करेंगे। मुल्क के किसानों के लिए मरकजी हुकूमत कई मंसूबे चला रही है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत पैसा रास्त तौर पर किसानों के खाते में डाला जाता है। हर 4 महीने में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और वजीर आजम आज इसकी अगली किस्त जारी करेंगे। इसके जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन किसान कुनबों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा सकेगी। पीएम किसान योजना के तहत मुस्तहिक किसान कुनबों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा दिया जाता है। रकम रास्त तौर पर मुस्तफिदीन के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस मंसूबे के तहत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। इस मंसूबे का मकसद मुल्क के सभी किसानों को समाजी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत करना है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसकी आज नवी किस्त की जारी करेंगे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो कितनी अहम होगी ये किसानों के लिए, और ख़ास तौर पर जो किसान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो किस तरह से इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से अगर बीते 7 वर्षों को देखें तो किसानों की जिंदगी में एक तरह से बड़े बदलाव आए हैं। उनको न सिर्फ सुविधाएं मिली है, बल्कि उनकी जिंदगी आसान बनाने और खास तौर से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हुए हैं। तो एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच किसानों की जिंदगी बदलने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, और खास तौर से सबसे बड़ी बात जो किसानों को जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के मकसद से इस योजना को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, 9वीं किस्त इस बार किसानों को दी जा रही है 2000 रुपए की। और एक तरह से जब किसानों की जो अन्य दिक्कतें हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, पीएम सिंचाई योजना, किसान सिंचाई योजना की बात हो, या फिर अन्य जो उपाय, चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर मिल रहा हो, गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन मिल रहा हो, तो उनको जो अन्य चिंता है वो खत्म हो गई। और किसानी के लिए अगर उनको कोई जरूरत है तो किसान सम्मान निधि के जरिए वो खर्च कर सकते हैं। और इस मकसद के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया था। और निश्चित तौर पर अब तक 1,38,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे गए। तो इसका मतलब ये है कि ये किसानों की जो छोटी मोटी जरूरतें हैं उनको न सिर्फ पूरी कर रहा है, बल्कि खेती किसानी में भी अगर वो इस पैसे का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये योजना सीधे उनके खाते में चूंकि पैसा भेजा जाता है, तो न कोई बिचौलिया है, न किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है। तो इस मायने में भी ये एक तरह से किसानों को सशक्त कर रहा है। और बीते अगर 1-1.5 साल की बात करें तो कोरोना पीरियड में भी अभी तक इस रकम, आज की रकम से पहले 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में सीधी भेजी गई है। तो ये एक तरह से किसानों को मजबूत कर रहा है, जिसका फायदा सीधे हो रहा है कि किसान सशक्त हो रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है। वो एक तरह से उनको, हम जानते हैं, कानूनी रूप से भी सशक्त करने के लिए बीते कुछ वर्षों में कई उपाय किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो टेक्निकल तौर पर भी किसानों को जोड़ा जा रहा है कई तरह की स्कीमों से। और अगर इस स्कीम की बात करें तो हम ये जानना चाहेंगे तफसील से कि किसान इस स्कीम से किस तरह से, क्या तरीका रहेगा, क्या तरीक़ाकार रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, या फिर रास्त उनके जो बैंक खाते हैं उसमें वो पैसा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, ये पैसा सीधे जो किसान हैं उनके बैंक खातों में सीधे जाता है। और करीब देश के 11 करोड़ किसान है। आप सोचिए, 11 करोड़ किसान का मतलब 11 करोड़ परिवारों की बात हो रही है। और उनके खाते में साल में 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए की राशि जाती है। और इसको एक तरह से सप्लीमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए टॉयलेट्स देने की योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, इन तमाम चीजों का फायदा भी आखिरकार किसानों को ज्यादातर मिल रहा है। और एक तरह से ये जब उनके खाने की चिंता, उनके घर की चिंता, उनके शौचालय की चिंता और अन्य तरह की जो दूसरी चिंताएं वो खत्म होती है, तो वो जो प्रोड्यूस
वो जो उत्पादन कर रहा है वो सीधे अपने मार्केट में जाकर बेच सकता है। और मार्केट को लेकर भी क्योंकि कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं, तो उसको अगर लगता है कि स्थानीय मार्केट में उसको ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो वहां बेच सके, नहीं तो देश के किसी भी हिस्से में अब उसको कानूनी अधिकार मिल गया है कि वो अपनी फसल बेच सकता है। चाहे किसान रेल के जरिए मदद करने की बात हो या एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बनाने की बात हो। देखिए इस साल भारत जो टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स कंट्री है उसमें शामिल हो गया, एक बड़ी उपलब्धि है। और बिल्कुल। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि किसानों को सशक्त बनाया गया। अब वो अपना अनाज जो है निर्यात भी कर रहे हैं और इससे उनकी भी सीधे कमाई हो रही है। तो इसके जरिए उनकी जो आमदनी दोगुनी करने का जो सपना था वो उस सपने के भी हम एक तरह से करीब पहुंचे। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव किसान सम्मान निधि के जरिए और अन्य योजनाओं के जरिए आ रहा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम चीजों को लेकर, किसानों के कल्याण को लेकर बेहद ही संवेदनशील रहते हैं। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि पीएम किसान योजना की जो नवी किस्त है, इससे यकीनन जो किसानों की जिंदगी है उसमें एक मुस्बत तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं नाजरीन कोरोना से मुतालिक खबरों की जानिब। तमिलनाडु में कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए आज सुबह से नई रहनुमा हिदायत नाफिज हो गई हैं। नए ज़ाब्तों के तहत 23 अगस्त तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए जुमा, शनिचर और इतवार को सभी इबादत खाने बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज से आर्ट्स, साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु हुकूमत सितंबर के महीने से 9वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए 50% हाजिरी के साथ स्कूल दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों को भी 16 अगस्त से दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है। इनमें पढ़ने वाले ज्यादातर तलबा को कोविड से बचाव के दोनों टीके पहले ही लगा चुके हैं। और केरल में आज से बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और आखिरी साल के तलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। रियासत में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। इस मुहिम के लिए केरल हुकूमत रियासत में टीकाकारी को फरोग़ देने के लिए टीका भी खरीदेगी। और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हरियाणा में कम हो रहा है। ऐसे में हरियाणा हुकूमत ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 23 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। रियासत में रात का कर्फ्यू हटाया गया है। हुकूमत ने बैठने की 50% सलाहियत के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा को खोलने की इजाजत दे दी है। गोवा में कोरोना के मामलों को कम करने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि कर्फ्यू 16 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान गोवा हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक सभी को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने 15 अगस्त से मुंबई के मजाफाती लोकल ट्रेनों में कोविड की दोनों वैक्सीन लगाने वाले लोगों को सफर की इजाजत दे दी है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोगों को पास जारी किए जाएंगे जिन्हें 15 दिन पहले मुकम्मल वैक्सीन मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसमें लोगों को रजिस्टर करना होगा। वजीर आला ने कहा कि अब तक 19 लाख अफराद मुंबई में कोविड की दोनों वैक्सीन ले चुके हैं। उन्होंने प्राइवेट दफातर के सरबराहों से अपने दफातर में भीड़ को कम करने के लिए मुख्तलिफ औकात का नाफिज करने के लिए अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत में रेस्तरां, मॉल और मजहबी मकामात मरहलेवार खोले जाएंगे। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बेहद अहम कामकाज फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के अलावा लोकसभा के कोविड-19 के हालात पर ज़ाब्ता 193 के तहत बहस ज़ेर गौर है। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तरमीमी बिल 2021, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 समेत कुल 3 अहम बिलों को मंजूर कराने के लिए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा कौमी
होम्योपैथी कमीशन तरमीमी बिल 2021 और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस तरमीमी बिल 2021 भी ऐवान में पेश करने के लिए फहरिस्त में रखे गए हैं। जबकि राज्यसभा की अगर बात की जाए तो आज के कामकाज में पेश किए जाने वाले खत और वज़रा के तकारीर के अलावा फहरिस्त में शामिल बिलों में ट्रिब्यूनल इस्लाहात बिल 2021 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2021 शामिल हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 5वीं किस्त आज से सरमायाकारों के लिए खुल रही है। ये स्कीम 13 अगस्त तक खुली रहेगी। हुकूमत ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के नए मरहले के लिए इंश्योर प्राइस 4,790 रुपये फी ग्राम मुकर्रर किया है। इसके तस्वीर की तारीख 17 अगस्त 2021 होगी। हुकूमत ने रिजर्व बैंक की मशावरत से ऑनलाइन दरख्वास्त देने और डिजिटल अदायगी करने वाले सरमायाकारों को 50 रुपये फी ग्राम की छूट देने का भी फैसला किया है। ऐसे सरमायाकारों के लिए जारी करदा कीमत 4,740 रुपये फी ग्राम होगी। सीरीज 4 की इशू प्राइस 4,807 रुपये फी ग्राम थी। इसे 12 जुलाई को शुरू किया गया था, जो 16 जुलाई तक जारी रहा था। और राजस्थान के कोटा डिवीजन में गुज़श्ता दिनों हुई जलाबारी से बारा, झालवाड़ा और बूंदी अजला में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब और पानी के बहाव के सबब डिवीजन में 10,000 से भी ज्यादा कच्चे मकान मुनहदिम हो गए हैं। मुतादिद मकानात पानी में डूबने के सबब जानवरों की भी मौत हो गई है। पूरे डिवीजन में खेतों की फसलें खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने महलूकीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए और जख्मियों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। पार्वती, चंबल, काली सिंह, परऊन नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश की सुस्त रवि की वजह से जगह जगह पानी में कमी आई है। मध्य प्रदेश में सैलाब से तबाही जारी है। ग्वालियर, चंबल जोन के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से मुतासिरा 14,000 से जायद अफराद को 200 से जायद इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। गन्ना जिले में तकरीबन 700 घरों को नुकसान पहुंचा है। सर्वे टीम में असातिज़ा की खदमात भी ली जा रही हैं ताकि ग्वालियर में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। दतिया में सिंध दरिया के किनारे 36 गांव मुतासिर हुए हैं। नुकसान की तशखीस में पता चला है कि जिले में कुल 1,125 घरों को नुकसान पहुंचा है। देर शाम वज़ीर आला शिवराज चौहान ने मुतासिरा अजला के इंतजामी अफसरान और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के मेंबरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल किया, जिसमें मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इतवार को सैलाब से मुतासिरा इलाकों का जायजा लिया। मरकजी वजीर सिंधिया ने कल फिजाई सर्वे के बाद कहा कि अब तक 15,000 लोगों को बचाया जा चुका है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासिरा अजला में इमदादी साजो सामान मुसलसल भेजा जा रहा है। हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। इस वक्त कोविड-19 से 20 करोड़ 34 लाख से जायद लोग मुतासिर हैं, जबकि 18 करोड़ 27 लाख से जायद लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक दुनिया भर में 43 लाख 6 हजार से जायद अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिरा ममालिक में अमरीका सबसे आगे है, जहां कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,33,000 से जायद है।
भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। नॉटिंघम में खेले गए इस टेस्ट मैच में बारिश ने न सिर्फ खेल का मजा खराब किया बल्कि भारत से एक जीत भी छीन ली। उम्मीद थी कि भारत ये मैच 5वें दिन जीत जाएगा। भारतीय टीम को सिर्फ 157 रन दरकार थे, लेकिन बारिश ने खेल शुरू करने का मौका नहीं दिया। खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर आज दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक का तमगा जीतने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक की तारीख में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7 तमगे हासिल किए, जिसमें सोने का 1, 2 चांदी के और 4 कांसे के तमगे रहे हैं। इन खेलों में भारतीय खवातीन खिलाड़ियों का भी शानदार खेल देखने को मिला। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय दस्ते को मुबारकबाद पेश की है। ट्वीट के जरिए दिए गए अपने मुबारकबाद के पैगाम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स कई मामलों में मुनफरिद रहा। टीम इंडिया ने अब तक का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। हमने बहुत से खेलों में अपना आगाज किया और हम लोग चैंपियन की तरह लड़े। हमने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तहरीक दी। हमने खुशी मनाई और जश्न मनाया। एक शानदार मेजबान होने पर जापान का शुक्रिया। टोक्यो ओलंपिक्स कल इख्तिताम पसीर हो गया। इस ओलंपिक्स में मुल्क ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह का मुजाहरा किया, इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि मुल्क खेल में नई बुलंदियों की तरफ गामजन है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। आइए नाज़रीन, सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो है 18 माह बाद बैरूनी मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का आगाज हो चुका है। जी हां, सऊदी अरब ने 18 माह के वक्फे के बाद गैर मुल्कियों से उम्रा दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। दूसरी खबर है हिंदुस्तान की एक और उड़ान, आज़ादी का जश्न होगा 2 गुना, इसरो आसमान में नस्ब करेगा निगहबान। जी हां, दरअसल इसरो के श्रीहरिकोटा वाक़ई सतीश धवन खला सेंटर से आइंदा हफ्ते GSLV F10 के जरिए जमीन पर निगरानी रखने वाले सैटेलाइट EOS को लॉन्च किया जाएगा। और नाजरीन, एक और खबर पर नजर डालते हैं। यह है कि तालिबान के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी, 200 से जायद जंगजू हलाक, असला, गोला बारूद और 100 से जायद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। और अब नाज़रीन नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब पर। इनकलाब की जो सुर्खी है खेल के सफ़े की, वो है कि ओलंपिक्स इख्तिताम पजीर, रंगारंग तकरीब के साथ टोक्यो ओलंपिक का इख्तिताम हो गया है। जी हां, 2024 की बात की जाए तो ओलंपिक फ्रांस के शहर अब पेरिस में होगा। ओलंपिक में खिलाड़ियों की तारीखी कामयाबी, हिंदुस्तान ने रोशन मुस्तकबिल के वादे के साथ ओलंपिक का इख्तिताम किया। और अब नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं इस वक्त रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जो सुर्खी है वो ये है कि हिंदुस्तान की जीत की राह में बारिश बनी रुकावट, मैच ड्रॉ हो गया। और अगली खबर पर नजर डालते हैं, यह है कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। जी हां, दिल्ली में कोरोना के बहुत कम मामले सामने आए हैं और अगर कल की बात की जाए तो सिर्फ 66 नए मुतासरीन कल पाए गए दिल्ली में। और अच्छी खबर यही है कि 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायजा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।